तो आज की पहली क्लास में हम सीखने वाले हैं डेली यूज के कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस के बारे में। अब देखो यहाँ पर ये जो कोर्स है ना, इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें मैं बीच बीच में आपको जो है इंग्लिश के रूल्स पढ़ाऊंगा जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी हैं, और बीच बीच में आपको कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस और डेली यूज के कुछ वर्ड्स जो हैं उनको भी मैं कंप्लीट कराता जाऊंगा, ताकि आपके जो वोकैब है, जो वर्ड पावर है, वो भी स्ट्रॉन्ग होती रहे और साथ के साथ जो है आप स्पीकिंग भी सीख सकें। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स को भी साथ के साथ आप सीख सकें। अब देखो इंग्लिश में ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आप जो है ग्रामर को पढ़ करके ही सारी चीजें जो है कर जाओ, नहीं। इंग्लिश को यहां पर आप दो तरह से सीखोगे। सबसे पहला, आप कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है इंग्लिश को सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। ठीक है, दूसरा, आप यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिक्स हैं, जो क्या हैं, फिक्स हैं, जो चीजें आपको रटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो आप कुछ चीजें जो रटने की हैं उनको आप रटोगे, कुछ चीजें जो हैं जो आप कॉन्सेप्ट के द्वारा बना सकते हैं उनको कॉन्सेप्ट के द्वारा भी आप बनाओगे। तो दो तरह से सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आप सारे सेंटेंसेस को रूल्स के हिसाब से ही बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि भैया आप जो है फिक्स चीजों को रूल्स के द्वारा बना दोगे, नहीं। आप जो रूल्स के द्वारा बनेगा उनको रूल्स के द्वारा बनाओगे, जो फिक्स चीजें हैं, जो रटने की चीजें हैं उनको रटोगे भी। अब जैसे वर्ड्स हैं, वोकैब है, ठीक है, वो तो आपको रटनी पड़ेगी, उसके लिए तो कोई कॉन्सेप्ट आपको होगा नहीं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस भी होते हैं जिनको सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें भी आपको रटनी ही पड़ेंगी। बाकी जो बड़े बड़े सेंटेंसेस आप बनाते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट है, उनको आप कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है बनाओगे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कराऊंगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर टेंसेस से शुरू कराइए। देखो टेंस डायरेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए। अगर आप सीधा टेंस पढ़ लोगे ना तो आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। टेंस से पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, उसके बाद जो है टेंस वाली चीज़ों पे हम जाएंगे और टेंस को इस तरह से सीखेंगे कि स्पीकिंग में हमारे काम आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से है, भाई आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप किसी से मिलते हैं, अपने दोस्त से, रिलेटिव से, या कहीं पर भी आप हैं, आप किसी से मिलते हैं, तो आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, हेलो, ऐसे बोलते हैं, हेलो कैसे हो, ऐसे ही तो बोलते हो। अब देखो आप चाहे उसको हेलो बोलो, आप चाहे उसको हाय बोलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी ये चीजें आपको सिर्फ इसलिए कराई जाती हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा आपको याद रहे कि भाई ऐसा भी बोलना है। अब बता, ये भी कोई मैं थोड़ी बताऊंगा आपको कि हेलो बोलना है आपको या हाय बोलना है ना। अब आप एक काम और करना, हमेशा ये मत सोचना कि आप जो है जो सेंटेंस आप हिंदी में बोलते हैं सेम टू सेम उसी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। नहीं, हिंदी अलग भाषा है, इंग्लिश आपकी अलग भाषा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हिंदी को इस्तेमाल करके इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम हर एक वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या फिर ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई भाई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आपको हेलो ही बोलना है। आपकी भाषा में जो बोलते हैं वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वहां का जैसा माहौल है उस एरिया के हिसाब से आप हेलो, हाय, गड़ी खम्मा, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे मैंने बोला हेलो, अब हेलो के बाद मैं उसका नाम भी ले सकता हूं। जैसे राहुल है तो हेलो राहुल, अब कोई लड़की होगी, पिंकी नाम है, हेलो पिंकी, या फिर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हेलो एवरीवन, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा आप कैसा कहना चाहते हैं। अब आप अपने घर में मत पहुंच जाना, घर में जाते बोलने लगे हेलो एवरीवन। ठीक है, तो वो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आपके घर में ऐसा माहौल मिलता है कि आप ऐसा बोल सकते हैं तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब फॉर्मल तरीके से, मतलब औपचारिक तरीके से, मतलब आप कहीं मीटिंग में हैं, बॉस के साथ है, बड़े बड़े आदमियों के साथ है, हेलो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल वे में, अनौपचारिक तरीके से आप हेलो के स्थान पर हाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप हाय भी बोल सकते हैं, जैसे कि हाय राहुल, हाय पिंकी, हाय एवरीवन। ठीक है, हाय हेलो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि सर हम तो बॉस से मीटिंग करने जा रहे हैं, हम तो हेलो ही बोलेंगे। भैया अगर आपकी उसके साथ अच्छी बनती है, आप आपस में मजाक कर लेते हैं तो हाय भी बोल दो, हाय में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया किसी से मिलते टाइम, जब आप किसी से मिलते हैं उस टाइम पे। ठीक है, या फिर अगर आप समय के हिसाब से बोलना चाहते हैं कि नहीं सर हमें हाय हेलो नहीं करना, हम तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, हम तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, है ना, हम तो गुड इवनिंग बोलेंगे, तो उसका भी हिसाब अलग है,
उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड आफ्टरनून बोल दो, गुड इवनिंग बोल दो, और गुड नाइट तो हम शाम को बोलते हैं जब सोने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इनका टाइम भी मैंने लिखा हुआ है, टाइम जरूर आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको कभी भी कोई सा भी बोल सकते हैं, नहीं, टाइम याद रखना है। ऐसा थोड़ी है दोपहर हो रही है आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, है ना। अब सुबह तो सब तो उठ गए सुबह 6 बजे, आप उठ रहे हो दोपहर के 2 बजे। अब उठते ही ऐसा थोड़ी आप तो अभी उठे, मेरे लिए तो अभी गुड मॉर्निंग है, जब जागो जभी सवेरा। भैया अब जब जागो जभी सवेरा नहीं है, अब जब जागो जभी दोपहर भी हो जाती है, ठीक है, शाम भी हो जाती है बहुत से लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, आप टाइम को याद रखोगे। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, और सुबह आपको 12 बजे तक कहीं भी मिलने का टाइम मिलता है, किसी से भी मिलने का मौका मिलता है, तो आप उसको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं 12 बजे तक आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे ठंड का मौसम होता है तो उसमें क्या होता है भाई, 12 तो दम में ही बज जाते हैं ना, क्योंकि 10-11 बजे तो सूरज देवता ही निकलते हैं। उसके बाद जो है मतलब 12-1 बजे तक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गर्मियों का टाइम है, गर्मियों में तो भैया 11 बजे ही ऐसे लगता है जैसे दोपहर के 3 बज गए हो, है ना, इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है। तो मतलब आप ये नॉर्मल टाइम एक एवरेज लगाया जाता है कि 12 बजे तक आप बोल सकते हैं। बाकी इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह से बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ना आपको स्ट्रिक्टनेस नहीं लानी है, ठीक है, इसमें कोई कठोरता वाला नियम आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको बना के रखनी है कि भाई हाँ ये है, ये नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो ये है। ऐसे नहीं याद आएगा तो ऐसे बोल दूंगा, ऐसे याद नहीं आएगा तो ऐसे बोल दूंगा। हर चीज के 2-3 ऑप्शन होते हैं, एक ही ऑप्शन नहीं होता हर चीज का, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देखना। अगर आप 12 बजे से पहले किसी को मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। 12 बजे से 4 बजे तक किसी को मिलते हैं तो आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुड आफ्टरनून, ठीक है। इसके बाद आप 4 बजे से बाद और लास्ट में कभी भी 4 या 5 के बाद और कभी भी शाम को सोने से पहले, चाहे आप 10 बजे मिल रहे हैं, रात को 11 बजे मिल रहे हैं, 9 बजे मिल रहे हैं, 8 बजे मिल रहे हैं, 4-5 बजे के बाद कभी भी आप किसी से मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोलोगे। मिलने के लिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं। कुछ लोग शाम को मिलते हैं, मान लो रात को मिलते हैं 8:30-9 बजे और गुड नाइट बोलते हैं, हेलो गुड नाइट। भैया गुड नाइट नहीं बोलना, गुड इवनिंग ही बोलना है। गुड नाइट तब बोलते हैं जब हम सोने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब सोने के लिए आप कब जाते हैं? आप चाहे रात को 8 बजे सोने के लिए जाएं, 6 बजे सोने के लिए जाएं, 10 बजे सोने के लिए जाएं, 12 बजे रात को सोएं, रात को 2 बजे सोएं, आप किसी भी टाइम पर गुड नाइट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर रात को 2 बज गए मतलब ये तो सुबह का टाइम हो गया, सुबह 4 बज गए, नहीं। अगर आप सुबह 4 बजे भी सोने को जाओगे ना तो भी आप गुड नाइट बोल सकते हैं। ऐसा कोई उस नहीं है कि भाई आप सुबह 4 बज गए तो गुड मॉर्निंग ही बोलना पड़े। गुड मॉर्निंग तब बोलते हैं जब किसी से मिलते हैं, किसी से बाय बोलते टाइम, अलविदा बोलते टाइम गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, ठीक है। तब आप गुड नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं रात के समय में, लेकिन ये रात का टाइम होना चाहिए, इसलिए इसमें नाइट आता है। गुड नाइट, अच्छी रात, शुभ रात्रि, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग पापा, ठीक है, या गुड मॉर्निंग पापा, जिस भी टाइम आप मिल रहे हैं। गुड आफ्टरनून पिंकी, या किसी का भी नाम है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, उसके बाद आप उसका नाम ले सकते हैं। जैसे अपने भाई से मिल रहे हैं, गुड आफ्टरनून भाई, है ना, गुड मॉर्निंग भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड नाइट भाई, ऐसा बोल सकते हैं। अपनी सिस्टर से मिल रहे हैं, पापा से, मम्मी से, दोस्त से, किसी से मिल रहे हैं तो आप इस तरह से जो है बोलने की शुरुआत करेंगे। और ना पहले ही दिन से, जिस दिन से आप इस कोर्स को देखना स्टार्ट करोगे, यानी कि आज से ही आपको ये थोड़ी थोड़ी हैबिट बना लेनी है। देखो एक साथ तो सारी चीजें नहीं आएंगी, धीरे धीरे करके आएंगी। ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैं तो 1 महीने में ही जो है 30 मार्क का बन जाऊंगा, नहीं। धीरे धीरे करके ही आपको भी चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे करके ही रूटीन में आएंगी। तो अगर आप आज खाली गुड मॉर्निंग कहना भी सीख जाते हैं ना तो आज के लिए यही बहुत है, ठीक है। कल को कुछ और नया टॉपिक, लेकिन एक बात याद रखो, हर रोज एक नई चीज आपको इस्तेमाल करनी है अपनी डेली लाइफ में, तभी आप धीरे धीरे इंग्लिश को सीखोगे। चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई कितनी तेज आपका दिमाग चलता है, कितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून समझ में आ गया, यहां तक तो ठीक है। अब इसके आगे क्या? इसके आगे देखो, अब जब आप किसी भी व्यक्ति से परिचय कराते हैं, किसी का भी आप परिचय करा रहे हैं, अपना ही करा रहे हैं, अपने दोस्त का करा रहे हैं, किसी का भी करा रहे हैं, तो आप कैसे करोगे? यानी कि किसी से किसी को मिलवाते हैं। जैसे आप क्या कहीं पर गए घूमने के लिए, अब आपके साथ एक दोस्त भी है आपका, वो बोला है चल मैं भी चलूंगा, आपने बोला भाई चल दे कोई बात नहीं। अब आप जा रहे हैं किसी लड़की से मिलने, वो आपके साथ है आपका दोस्त। अब आप उससे क्या बोलेंगे? भाई इससे भी मिलो, ये मेरा दोस्त है राहुल। आप नॉर्मल हिंदी में तो ऐसे बोल दोगे, या फिर मैं आपको अपने दोस्त राहुल से भी मिलवाना चाहूंगा, है ना, भाई ये मेरा दोस्त है, इससे मिल लो।
हिंदी में तो आप कैसे भी बोल दो, आपकी मदर टंग है, मातृभाषा है, जो आपका मन करे आप बोल दोगे, किसी भी बात को घुमा फिरा के भी बोल दोगे। लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं, आप इनमें से किसी का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हिंदी में घुमा फिरा के बोल दो, इंग्लिश में भी घुमा फिरा के बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सेम टू सेम उसी को चेपोगे, वहां पे रटाई रटाई चीज को ही बोलोगे, नहीं। देखो 4-5 चीजें लिखी हुई हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है, आई वुड लाइक यू टू मीट राहुल। एक होता है आई वुड लाइक टू, ये आई वुड लाइक टू नहीं है, आई वुड लाइक यू टू। जब भी आप ये जो है यू को पहले लगाओगे उसके बाद टू लगाओगे तो इसका मतलब क्या है कि मैं चाहूंगा कि आप राहुल से मिलें, ठीक है। आई वुड लाइक यू यानी कि आप इससे कुछ चाह रहे हैं कि आप राहुल से मिलें, इसका मतलब ये है। अगर आप ऐसा बोलोगे आई वुड लाइक टू यू, अगर आप टू को पहले लगाओगे यू को बाद में लगाओगे तो ये बोला है कि मैं चाहूंगा कि तुमसे कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है। लेकिन आपको जिससे मिलवाना है उसका नाम जो है आप पहले लिखोगे, ठीक है। तो आई वुड लाइक यू टू मीट राहुल, तो मैं आपको राहुल से मिलवाना चाहता हूं। अगर ये आपको आसान लगता है बोलने में तो इसको बोलो, ठीक है। अगर आपको लगता है दिस इज माई फ्रेंड राहुल, है ना भाई, दिस इज माई फ्रेंड राहुल ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। या फिर आप दिस इज राहुल माई फ्रेंड ऐसा बोल सकते हैं, भाई दिस इज राहुल माई फ्रेंड, है ना, मीट हिम, दिस इज राहुल माई फ्रेंड ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त है राहुल। या फिर अगर कुछ भी नहीं है, आपका दिमाग पूरा भंट हुआ पड़ा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो नॉर्मली 2 वर्ड याद लिख दो, मीट राहुल, माई फ्रेंड मीट राहुल, राहुल से मिलो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं। अब ये 4-5 जो सेंटेंसेज हैं इनमें से जो भी आपको टाइम पे याद आए वो आप बोल लेना। इनमें से एक आध याद कर लो जो आपको याद रहे, उसके हिसाब से बार बार जब आप इंग्लिश बोलोगे ना आगे तो आपको बाकी के की भी जो है सुनने की आदत पड़ जाएगी, बोलने की आदत पड़ जाएगी। आप नहीं बोलोगे तो आपके दोस्त बोलेंगे कभी ना कभी, आप जहां पर काम करते हैं कभी ना कभी वहां सुनने को मिलेगा, तो आपका माइंड भी इनको धीरे धीरे कैच करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आगे देखो, अब आपने चलो परिचय तो करा दिया, ठीक है। अब आप बोलना चाहते हैं भैया आपसे मिलकर अच्छा लगा या फिर आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप कैसे बोल सकते हैं, है ना। अब जैसे आपसे किसी ने बोला कि भाई इससे मिलो मीट राहुल, राहुल से मिलो बहुत अच्छा है, अब कुछ जवाब भी देते हैं आप इसे, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो फिर कैसे बोलोगे। इसी चीजों को बोलने के लिए आप बोल सके हैं नाइस टू मीट यू। आपने देखा भी होगा बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, या फिर नॉर्मली वैसे मिलते हैं तब भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, गुड टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हिंदी में वही मीनिंग है, इंग्लिश में दोनों अलग हो गए हैं। प्लीज टू मीट यू, है ना, ये टू है, ठीक है, डू नहीं है। आपसे मिलकर खुशी हुई, तो मतलब इनमें से तीनों में से किसी भी एक सेंटेंस को बोल सकते हैं, यहां से किसी भी एक सेंटेंस को बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा भाई आप कौन सा याद रखते हैं। तो मैंने 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, जो आपको याद रहे उस हिसाब से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रटनी है, इनके लिए अब इंग्लिश का इंतजार नहीं करना, सर टॉपिक आएगा इंग्लिश के द्वारा बना सकते हैं आप, इनको कॉन्सेप्ट के द्वारा बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये चीजें रटी रटाई मिले, आप इनको याद ना करें, ये आपकी जुबान पे बार बार आती रहे और आप इनको रट जाओ। जो चीज हम रट कर बोलते हैं ना, एकदम बोलते हैं उसको, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से बना के बोलोगे तो वहां पर क्या होगा, बोल तो दोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले ट्रांसलेट करोगे दिमाग में, ट्रांसलेशन के बाद आपके मन में वो बात आएगी, अच्छा ये सब्जेक्ट आगे लगाओ पीछे लगाओ, हेल्पिंग वर्ब बेसिकली, तो टाइम बहुत लग जाएगा। वहां पे सामने वाला बोलेगा, तुरंत आपको जवाब देना है, तो अगर आप रट लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप किसी से विदा ले रहे हैं, आप कहीं से जा रहे हैं, बोलते हुए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स बोलते हैं ना रात को, चैटिंग में तो बोलते ही होंगे, है ना, तो कैसे बोल सकते हैं, इट वॉज नाइस टू मीट यू, आप इस नाइस टू सी यू, मीट यू, जो भी आप बोलना है बोल लोगे, ठीक है। तो इट वॉज नाइस टू सी यू या मीट यू जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, आई हैव टू लीव नाउ, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। अब मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, इट वॉज नाइस टू सी यू मतलब आपके साथ जो समय हमने बिताया वो अच्छा रहा, या आपसे मिलकर जो है जो टाइम बीता हमारा वो सब कुछ अच्छा रहा, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब ओके आई हैव टू लीव नाउ, ठीक है, अब हमें निकलना है, अब हमें जाना है ना, या अब हमें जाना चाहिए, इसका ये मीनिंग निकाल सकते हैं। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, आपके साथ जो टाइम हमने स्पेंड किया मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है एक सेंटेंस की एक ही हिंदी हो सकती है, एक सेंटेंस की हम हिंदी भी बदल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हम किस सिचुएशन में उसको बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, ऊपर जो ये शब्द नहीं हुए ना, आप चाहे इनको बोल दो, अगर इतने बड़े बड़े शब्द आपको नहीं बोलने हैं तो आप ये नीचे के जो शब्द है ना इनको याद कर लो, इनके द्वारा भी आपका काम चल जाएगा, और बहुत से तो इनमें से याद भी करते हैं।
बोलते भी है ना, बाय बोलते हैं ना, बाय, गुड बाय, है ना, सी यू देन, सी यू टुमारो। अगर आप कल मिलोगे तो बोल सकते हैं सी यू टुमारो। मान लो आपके दोस्त हैं, आप रोजाना मिलते हैं, आप जा रहे हैं, बोलते हैं सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलेंगे, ठीक है। ओके सी यू, ओके मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सी यू, गुड बाय, बाय, इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर लो या इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर लो। देखो अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनको तब इस्तेमाल करें जब आप कभी कभार किसी मीटिंग में मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, बहुत बहुत दिनों में किसी से मिलते हैं, तब ज़्यादातर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ाना ही किसी से मिलते हैं, भाई रोज़ाना दोस्तों से मिलना है, रोज़ाना ऑफिस जाना है, ऑफिस में भी दोस्त होंगे उनसे भी मिलना है, घर वालों से भी रोज़ाना अलविदा लेना है ऑफिस जाने के लिए, तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय, गुड बाय, सी यू देन, सी यू टुमारो, ओके सी यू, इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार बहुत बहुत दिनों में किसी से मिलते हैं तो इनमें से किसी एक को याद कर लो, वरना इनको तो आप नॉर्मली बोल ही सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखो, किसी की बात सुनाई ना देने पर, अगर आपको मान लो किसी की बात सुनाई नहीं देती है, आपने किसी ने आपसे कुछ बोला, आपको सुनाई नहीं दिया, ठीक है, तो कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं सॉरी, ऐसे बोल सकते हैं सॉरी, है ना, ऐसा बोल दोगे। या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट डिड यू से, भाई आपने क्या कहा, मुझे सॉरी सुनाई नहीं दिया, सॉरी व्हाट डिड यू से, है ना, प्लीज से अगेन, मुझे सुनाई नहीं दिया। व्हाट आर यू सेइंग, भाई तुम क्या बोल रहे हो, है ना, व्हाट आर यू सेइंग, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तब होता है, मान लो आप बाइक पे जा रहे हैं या फिर आपके आसपास कोई डीजे बाज रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और आपको फ़ोन पे किसी की बात नहीं सुनाई दे रही है, या फिर आपस में बातचीत कर रहे हैं बिना फ़ोन के, तब सुनाई नहीं दे रहा है, तब आप इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्डन मी, प्लीज से अगेन, पार्डन, ठीक है। तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको याद रहे। ज़्यादातर जो है बोलने में आपको, सॉरी सुनने में आपको मिलेगा सॉरी और पार्डन, प्लीज से अगेन, वैसे तो सारे ही काम के है ना। और व्हाट डिड यू से, ये भी आप बोल सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये डिड विड क्यों लगा है, ये आप जब आगे आगे बढ़ोगे ना कोर्स में, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पहली वीडियो से लास्ट की वीडियो तक, फिर एक बार और शुरू से और लास्ट तक आप इसको देखना, फिर आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। किसी चीज को पहली बार देखोगे इतने अच्छे समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब बार बार देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आप किसी से मिलते हैं, आपको सुनाई नहीं देता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। देर होने की आपको किसी को वजह बतानी है, भैया आप कहीं पे जा रहे थे, लेट हो गए, हो सकता है आपकी गाड़ी पंचर हो गई हो, आपकी बस खराब हो गई हो, आपको बस ना मिली हो टाइम पे, बारिश आ गई हो, या फिर कोई और अर्जेंट काम आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। भाई हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। कोई ऑफिस जाता है वो कार से जाता है, उसकी सिचुएशन अलग है, कोई बाइक से जाता है उसकी अलग है, कोई बस से जाता है उसकी अलग है, कोई जाता ही नहीं है, खाली वैसे ही कभी कभार घूमने जाते हैं, उनकी अलग है। तो हर किसी व्यक्ति की अलग अलग कंडीशन है, सिचुएशन है, परिस्थितियां होती हैं, उनके हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, मतलब आप ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए मैं लेट हो गया। आपको किसी को रीजन देना है कि भाई यार मैंने ट्रैफिक में फंस गया इसलिए लेट हो गया, तो बोल सकते हैं आई वाज स्टक इन ट्रैफिक। द अलार्म डिडंट गो ऑफ, मतलब आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि भैया आपने जो अलार्म बजा था ना वो अलार्म बजा ही नहीं, आपने अलार्म भरा था बजा ही नहीं यार, इसलिए लेट हो गया, क्योंकि वो ना अलार्म नहीं बजा मेरा, मैं भूल गया था, या फिर वो पता नहीं क्या दिक्कत हो गई फोन में, वो बजा ही नहीं, ठीक है। आई मिस्ड द फर्स्ट बस, अगर आप बस से जाते हो तो आप बोल सकते हैं यार मेरी ना बस छूट गई, आई मिस्ड द फर्स्ट बस, ठीक है। अगर मैं इसको वैसे देखूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अभी आपको इन चीजों में नहीं जाना है, अभी आप इनको रट लो सिर्फ, ठीक है। तो यार मुझसे ना पहली बस छूट गई मेरी, ठीक है। या फिर माई बाइक गॉट पंचर्ड, आप बाइक से जाते हैं, मान लो आपकी बाइक पंचर हो गई, तो आप बाइक के द्वारा बोल सकते हैं यार मेरी ना बाइक पंचर हो गई इसलिए नहीं आ सका। आई कुडंट फाइंड माई मनी, है ना, यानी कि मुझे यार पैसे नहीं मिले। अब जैसे आप बस से जाते हैं और मम्मी पापा ने लेट कर दिया, यार मम्मी ने पैसे ही नहीं दिए टाइम पे निकाल के, पापा ने पैसे ही नहीं दिए, या फिर मुझे ना यार मेरा पर्स नहीं मिला, तो आई कुडंट फाइंड माई मनी, आई कुडंट फाइंड माई पर्स। या फिर फोन की वजह से लेट हो गया, आपको फोन नहीं मिल रहा था, आई कुडंट फाइंड माई मोबाइल। तो ये जो लास्ट में है ना, इस मनी को चेंज करके आप जो भी चीज के लिए लेट हो गए, फोन की वजह से लेट हो गए, आपका वॉलेट नहीं मिल रहा, आपको पैसे नहीं मिले, आपकी बाइक आपका भाई ले गया तो आपको बाइक नहीं मिली, कार नहीं मिली, कोई भी चीज, जूते नहीं मिले, कमीज नहीं मिली, किसी भी चीज की वजह से आप लेट हो गए, आप बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड सडनली टर्न्ड अप, यानी कि आपके दोस्त जो हैं वो आपको रास्ते में अचानक से कहीं पर मिल गए, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं सडनली एक दोस्त आ गया मेरा, उसकी वजह से लेट हो गया मैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखना जो आपको सूट करे, आप जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। फोन करने के बारे में इंतजार करवाने के लिए कुछ शब्द,
आप किसी से फोन पे बातें कर रहे हैं, आप उसको इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं, मैं 2 मिनट रुक जाओ, अभी आपकी बातें कराता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, है ना, मैं अभी वो यहाँ पर नहीं है, 5 मिनट आप इंतजार करो, वो भी टॉयलेट में है, वो भी खाना खा रहा है, तो किसी का भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई विल कॉल यू इन 2 मिनट्स, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करूंगा। अभी मान लो आप बिजी हैं, बोलोगे भी आई विल कॉल यू इन 2 मिनट्स, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ, आई एम बिजी, मैं भी बिजी हूँ, ठीक है। तो गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको भी बैक कॉल करता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। आई विल कॉल यू लेटर, ये तो ऑप्शन आपने कई बार देखा होगा, आपके दोस्त भी भेजते होंगे ना, आई विल कॉल यू लेटर, भाई मैं तुम्हें बाद में बात करता हूं, मैं थोड़ा बिजी हूं, ठीक है। या फिर आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम, इन सब का मीनिंग सेम ही है, बस कहने का सेंस अलग है। आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू, मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी व्यस्त हूं, मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगा, ठीक है। और आई विल कॉल यू इन 2 मिनट्स, आई एम इन द टॉयलेट, भाई मैं 2 मिनट में कॉल करता हूं, अभी मैं टॉयलेट में हूं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई विल कॉल यू इन 2 मिनट्स, ठीक है। आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूँ। आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा हूँ, ठीक है। और आई एम पुटिंग ऑन माई शूज, मैं अभी जूते पहन रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपसे जो है बातें करता हूँ। तो मतलब आप अपने हिसाब से जो आपको लगे आप बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से बोलोगे। इसके अलावा अब कुछ डेली यूज के कुछ जो है वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह से शाम तक, पता नहीं कितनी बार, इनको रट लो। ये छोटे छोटे जो फ्रेजेस वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, इनको रट लो, ठीक है। यस, हाँ, ओके, ठीक है, श्योर, बिल्कुल, बोलते हैं ना श्योर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, या पूरी तरह से, है ना। यू आर राइट, आप सही हैं, आपसे कोई बात बोल रहा है, आप बोल रहे हैं यार यू आर राइट, अब ठीक है, ठीक है, यू आर राइट, ओके फाइन। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा कई बार कहते हुए, है ना। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, ठीक है। नो नो नो, नहीं नहीं, ये तो हो गई सहमत होने के लिए, ये हो गई जब आप किसी से सहमत नहीं है, आप किसी की बात है आपको अच्छी लग रही है, आप उनसे एग्री हैं तो इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनसे एग्री नहीं है तो आप इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई नो नो, नहीं, है ना, नो चांस, कोई संभावना नहीं है। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। यू आर रॉन्ग, भाई तुम गलत हो। नॉट एट ऑल, यार बिल्कुल नहीं। तो सहमत है, एग्री है तो ये, एग्री नहीं है, डिसएग्री है तो इन वाले वर्ड्स में से आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, आप इनमें से कुछ बोल दो, या श्योर, ऐसे ही हो सकता है, इट कुड बी, है ना, इट मे बी, या फिर यार यू आर राइट, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप मतलब उनसे सहमत नहीं, आप बोलोगे यार यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, है ना, नो चांस, ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है। नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आप किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है। किसी बात के बारे में पक्का जब आपको ना पता हो, है ना, कोई आपसे कोई बात पूछता है, आपको पक्का नहीं पता उस बात के बारे में, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम नॉट श्योर, यार मुझे पक्का नहीं पता है ना। इट मे बी, यार ये हो भी सकता है, मे बी, शायद हो सकता है, मे बी, इट मे बी, है ना, आई डोंट नो, ठीक है। परहैप्स, संभवतः हो सकता है ऐसा। आई एम नॉट कन्फर्म्ड, यानी कि भाई मैं कन्फर्म नहीं हूँ अभी, ठीक है, ऐसा होगा भी नहीं भी होगा, मुझे पक्का नहीं पता, ठीक है। आई हैव टू चेक, मुझे यार चेक करने की जरूरत है एक बार, है ना। अच्छा मैं तुमको चेक करके बताता हूँ, आई हैव टू चेक, मैं चेक करके बताऊंगा क्या चेक करे। तो ऐसे आप मतलब किसी से जब आपको पक्का ना पता हो, आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बातों में, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है जल्दी करने के लिए बोलने वाले शब्द। आप किसी से किसी काम को जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं, यार जल्दी जल्दी कर, टाइम नहीं है ना, लेट हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं हरी अप, यार जल्दी करो, टाइम हो रहा है ना। हरी एक मात्र, क्विक, मेक इट क्विक, मेक इट फास्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या बोलना चाहते हैं। इसके बाद अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि वन मोर, एक और, आपको एक और चीज चाहिए, बोल सकते हैं वन मोर, है ना, वन मोर थिंग, एक और बात, वंस मोर, एक बार फिर, ऑलमोस्ट, लगभग, इनफ, काफी, फॉर वट फॉर। चाहे आपके अभी ये यूज में ना आए, लेकिन इनको याद करके रखो, आगे सेंटेंसेस जब बनाएंगे ना तब आपको काम आएंगे, ठीक है। किस लिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। डू यू नो, क्या आपको पता है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है। डू यू थिंक सो, क्या आप ऐसा सोचते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है। इसका दोनों मीनिंग हो जाएंगे, क्या आपको ऐसा लगता है क्या, डू यू थिंक सो, आप ऐसा सोचते हैं या आपको ऐसा लगता है, दोनों में से बोल सकते हैं, ठीक है। डोंट यू थिंक सो, यानी कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्या आप ऐसा नहीं सोचते। व्हाट अबाउट, किस बारे में। फॉर हुम, किसके लिए। फ्रॉम वेयर, कहां से, फ्रॉम वेयर, कहां से, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है इट सीम्स। इट सीम्स का मतलब यार ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है, इट सीम्स। एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए, ठीक है। और वांट समथिंग, कुछ चाहिए आपको। डू यू वांट समथिंग, आपको कुछ चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। हु एल्स, और कौन। व्हाई सो, क्यों। एज यू विश, जैसा आप
चाहे हैव यू गॉन मैड, क्या आप पागल हो गए हैं, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, हैव यू गॉन मैड इसका इस्तेमाल करोगे। आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हैं, नोबडी हेयर, यहाँ कोई नहीं है, नोबडी इज हेयर, यहाँ कोई नहीं है, नो वे कोई तरीका नहीं है भाई, व्हाट क्या। तो ये कुछ गिने चुने शब्द हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको याद करने हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।